बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदू दहशतगर्द मुहिम चला रहे हैं। मुसलमानों को काटने के लिए, मारने के लिए और उनको भारत से बेदखल करने के लिए धर्म संसद हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और गैदरिंग हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। द कश्मीर फाइल्स के नाम से जो नई मूवी बनाई गई है उसके बाद से भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कई रियासतों के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं के हंगामे हो चुके हैं। एहतिजाज और फसाद के लिए इत्तिहाद के नारे लगाए जा चुके हैं। बीजेपी आरएसएस के गुंडे मुत्तहिद हो चुके हैं कि भारत से मुसलमानों को निकाला जाए, मुसलमानों को भारत से भगाया जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन, यूपी के अंदर एक ट्रक ड्राइवर को, एक पिकअप ड्राइवर को मारा पीटा गया है कि वो गाय का गोश्त अपनी गाड़ी में डालकर ट्रांसफ़र कर रहा था। उसको बुरी तरह से अजियत दी गई है, बुरी तरह से उसे मारा पीटा गया है। नाज़रीन, आए रोज़ ये वाक़यात सामने आ रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, आप जानते हैं भारत के अंदर रियासत कर्नाटका के अंदर जो हिजाब है उसकी वजह से मुसलमान लड़कियों को यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से निकाल दिया गया है। उनके दाखिले पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और जो मुसलमान लड़कियां हैं वो इम्तिहान नहीं दे पा रही हैं और अगर वो एहतिजाज करती हैं तो उन्हें पुलिस के ज़रिए से हिरासा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि हिजाब की वजह से मुसलमान लड़कियों को एहतिजाज करने पर गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तादाद 200 से ज़ायद बनती है। नाज़रीन, भारत के कॉलेजेस के बाहर जो हिंदू दहशतगर्द हैं उन्होंने पुलिस खड़ी कर दी है और ख़ुद हिंदू इंतहा पसंद भी आकर खड़े हो गए हैं और मुसलमान लड़कियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि अगर पढ़ना है तो हिजाब उतारना है, अगर पढ़ना है तो बुर्का उतारना है, नंगे होकर जाना है। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से और इसी तरह से दीगर ज़राए से जो हमारे पास तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं उनमें वाज़ेह तौर पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। रियासत कर्नाटका के बाद दीगर रियासतों में भी ये हालात बढ़ते जा रहे हैं कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए हिंदू मुहिम चला रहे हैं और हिंदू इंतहा पसंद ये नारे लगा रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदू देश बनाया जाए और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बाकी अक़लियतों के खिलाफ भी ये जुल्म हो रहा है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के मुसलमानों को करना क्या चाहिए और भारत के मुसलमान क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि भारत के मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए और उन्हें लड़ना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत के मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसकी वजह से हिंदू उनके खिलाफ फैसले कर रहे हैं। आप भारत की बहुत सी रियासतों के अंदर ऐसे मुसलमानों को देखेंगे जो अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन उनका जो अलाइंस है, इत्तिहाद है, वो बीजेपी के साथ है, वो आरएसएस के साथ है और वो ये समझते हैं कि मोदी ठीक है और मोदी की हुकूमत ठीक है और मुसलमान जो इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं वो गलत हैं। चुनांचे नाज़रीन, आज भारत के मशहूर अखबार इंडिया टुडे के अंदर एक रिपोर्ट छपी है और एक खबर रिपोर्ट हुई है जिसका स्क्रीन आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके अंदर यह बात कही गई है कि मुस्लिम फैमिली डोनेट्स लैंड वर्थ 2.5 करोड़ टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन बिहार। कि बिहार जो रियासत है वहाँ पर एक मुस्लिम ख़ानदान ने 2.5 करोड़ भारतीय रुपयों की मालियत की जो ज़मीन है वो हिंदुओं को डोनेट की है, मुफ्त में दी है, गिफ्ट के लिए दी है ताकि वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा सके, टेंपल बनाया जा सके। नाज़रीन, ये शर्मनाक मकाम है भारत के मुसलमानों के लिए कि एक तरफ से मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है और दूसरी तरफ से भारत के अंदर जो अमीर मुसलमान ख़ानदान हैं वो हिंदुओं को मंदिर के लिए ज़मीनें फराहम कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम हमारी ज़मीनों पर मंदिर बनाओ, बुत परस्ती करो, शिर्क करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक
पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो एक तो बराह रास्त खुद शिर्क करना है, बुतों की पूजा करना है, और एक बुतों को लाकर अपनी ज़मीनों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी अपने घरों में रखने की इजाज़त देना है और उन्हें वहाँ पर बुतों की परस्तिश की इजाज़त देना है। ये इससे भी बड़ा जुर्म है। नाज़िकाम, जब फ़तह मक्का होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर काबतुल्लाह में, बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं, तो वहाँ पर जितने बुत थे सबको तोड़ दिया गया था। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर यह इरशाद अल्लाह ताला का जारी था। तो जब एक अकेला शख्स बुत परस्ती करता है तो वो भी जुर्म है, वो भी गुनाह है, लेकिन जब उसकी ज़मीन पर हज़ारों लाखों लोग आकर बुत परस्ती करते हैं तो सारी ज़िंदगी उसके खाते में ये गुनाह शिर्क का लिखा जाता रहेगा, और ये इससे भी बड़ा जुर्म है, ये जुर्म अजीम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, बिहार के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है, और यहाँ पर जो ख़बर है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ पर एक मुस्लिम ख़ानदान है, उसने ये मंदिर दिया है, बाकायदा इस हवाले से नाम भी लिखा गया है कि डोनेशन करने वाले का नाम जो बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर इश्तियाक अहमद खान है। उसने कहा है कि द टेम्पल नीडेड दिस लैंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस लैंड, कि चूंकि इस ज़मीन पर टेम्पल का बनना ज़रूरी था और इस ज़मीन के बगैर यहाँ टेम्पल या मंदिर नहीं बन सकता था, इस वजह से ये ज़मीन उसने डोनेट की है। नाज़िकाम, कितना शर्मनाक मकाम है। ये एक जगह है, आप बाबरी मस्जिद को देख लें, यूपी के अंदर इतना बड़ा फैसला होता है, 5 करोड़ मुसलमान यूपी के अंदर रहते हैं, क्या 5 करोड़ मुसलमान खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते थे? ये नहीं कह सकते थे कि ये मुसलमानों की ज़मीन है, जिस जगह पर मस्जिद बन जाए क़यामत तक वो जगह मस्जिद के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर अब मंदिर बन गया है। बाबरी मस्जिद जो तारीख़ी मस्जिद थी, जिसके लिए हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया था, वहां पर नाज़रीन किराम अब हिंदुओं ने मंदिर बना लिया है। मुसलमानों को जमीन देने का सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था, लेकिन वो जमीन भी नहीं दी गई और ना ही वहां पर मंदिर बनाया गया है। ये मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है। ना सिर्फ नाज़रीन किराम ये, बल्कि मैं आपको एक और खबर इंडिया टुडे ही की आज की खबर है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसके अंदर यह कहा गया है, आपको अंदाजा होगा कि भारत के अंदर हो क्या रहा है। स्टॉल्स बाय मुस्लिम नॉट अलाउड एट शेवा मोगा फेस्टिवल आफ्टर प्रोटेस्ट बाय बीजेपी एंड अदर्स, यानी जो मुसलमानों का एक स्टॉल था, एक फेस्टिवल हो रहा है, ये नाज़रीन काम कर्नाटका के अंदर तफसीली रिपोर्ट के अंदर है कि ये कर्नाटका के अंदर हो रहा है, जहां पर मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से मसला है। वहां पर एक फेस्टिवल हिंदू मना रहे हैं, उसके अंदर जो मुसलमान हैं उनको स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है और उनको केबन बनाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि फेस्टिवल और मेले के मौके पर मुख्तलिफ तरह के स्टॉल लगते हैं जिसमें चीज़ें बिकती हैं। तो जो मुसलमान शॉपकीपर्स हैं, ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनको स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि ये मुसलमान हैं, हमारा इनके साथ बाइकॉट है, हम इनसे कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, ये हमारे फेस्टिवल्स के अंदर नहीं आ सकते हैं और हमने मना कर रखा है कि मुसलमानों से किसी तरह की खरीदो फरोख्त नहीं करनी है। नाज़रीन काम, ये दोनों खबरें आज ही इंडिया टुडे के अंदर नशर हुई हैं और आज ही आप उनकी वेबसाइट पर ये देख भी सकते हैं कि एक तरफ से मुसलमान जो 2.5 करोड़ मालियत की ज़मीन है वो मुफ्त में दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं बिहार के अंदर। दूसरी तरफ से कर्नाटका के अंदर मुसलमानों को, जो गरीब हैं, उनको फेस्टिवल के अंदर स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं है। तो ये रवादारी कहाँ से हो गई? लिहाजा भारत के मुसलमानों को और उनके स्कॉलर्स को और उनके सियासतदानों को और उनके मजहबी स्कॉलर्स को कम अज़ कम अब ये चूरन बेचना बंद कर देना चाहिए रवादारी का, कि हमें भारत के अंदर रहना है तो रवादारी करनी है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, नाज़रीन काम कोई भाई भाई नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान दो नजरिए की बुनियाद पर वाज़े इख्तिलाफ मौजूद हैं। भारत के मुसलमान जब अपनी शनाख्त नहीं पहचानेंगे, जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तो फिर कैसे उन पर जुल्म बंद हो सकता है? आज भारत के अंदर मुसलमानों पर जो जुल्म है वो हिंदुओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से है, अपने ही लोगों की बिकाऊ की वजह से है कि वो बिक गए हैं, वो मफादात के लालच में मोदी के साथ इत्तिहाद कर चुके हैं। नाज़रीन काम, नज़रिए पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए और नज़रिए की बुनियाद पर हमेशा कौमें जीतती हैं जब नज़रिए के साथ खड़ी रहती हैं, जब कंप्रोमाइज़ करती हैं, जब समझौता करती हैं तो मारी जाती हैं, कट जाती हैं। लिहाजा भारत के मुसलमानों को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि उन पर जुल्म की वजह क्या है और मोदी दहशतगर्द की
हुकूमत कैसे उनके खिलाफ काले कवानीन बना रही है, ये चीज़ें मुसलमानों को समझनी चाहिए और इन चीज़ों को समझकर बेदार हो जाना चाहिए। वाराणसी का अब आपके सामने मकबूजा कश्मीर से एक अफसोसनाक खबर रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ क्या मंसूबे बनाए हुए हैं और भारत किस तरह से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रहा है। नाज़रीन काम, इस सिलसिले में आप हमारी स्क्रीन पर ये ANI जो भारत की न्यूज़ एजेंसी है सरकारी, उसकी ये एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ट्वीट का, जिसके अंदर बताया गया है कि 40 मेंबर्स डेलीगेशन ऑफ UAE इज on a 3-day visit to Srinagar to explore the investment potential of Jammu and Kashmir के 40 मेंबर पर मुश्तमिल मुत्तहिदा अरब इमारात का डेलीगेशन श्रीनगर के विजिट पर आया है, ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, जो मुख्तलिफ तरह के मंसूबे हैं, उनको एक्सप्लोर करे, उनको दरियाफ्त करे और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। जी हाँ नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर की ख़रीदो फ़रोख्त का सौदा अरबों के साथ, यहूदियों के साथ करना मोदी ने शुरू कर रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात है जो इससे पहले फ़लस्तीन का सौदा करके इसराइल को तस्लीम कर चुका है और इसराइल के साथ ताल्लुकात बना चुका है। अब यही मुत्तहिदा अरब इमारात श्रीनगर के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर ज़मीनें ख़रीद कर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाना चाहता है, वहाँ पर होटल्स बनाना चाहता है, रेस्टोरेंट बनाना चाहता है और वहाँ पर यहूदियों के ज़रिए से जो टूरिज़्म है उसकी इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहता है। नाज़रीन काम, मुत्तहिदा अरब इमारात पैसे लगाएगा और इसराइल के यहूदी इन पैसों को अपने लिए भरोसे के काबिल बनाएंगे और इसमें फ़ायदा ख़ुद भी रखेंगे और UAE के जो अरब हैं उनको भी फराहम करेंगे। नाज़रीन काम, 2 अप्रैल को जो इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हैं वो दौरा करने जा रहे हैं भारत का और इस दौरे के दौरान वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदू इंतहा पसंद हैं और या यहूदी हैं इंतहा पसंद, उनको मुश्तरका तौर पर बसाने और लाने के लिए प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी साइन करेंगे। नाज़रीन काम, मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से इसराइल के यहूदियों ने कब्ज़ा किया है और जिस तरह से यहूदी आबादकारी हुई है, बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया गया, फ़लस्तीन की दीगर ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया, जो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर यहूदियों ने लगाए वही प्रोजेक्ट अब कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं। 45 से 50 लाख हिंदुओं को कश्मीर की नेशनैलिटी दे दी गई है, शहरियत दे दी गई है और अब नाज़रीन काम, UAE वहाँ पर अरबों डॉलर लगा रहा है और इसराइल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसराइल के यहूदी भारत की यह हिंदू आबादकारी के लिए कश्मीर के अंदर बस्तियां बसाने के लिए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। ये कश्मीर का सौदा हो रहा है, ये कश्मीर की खरीदो फरोख्त हो रही है। कितने अफसोस की बात है, एक तरफ से फ़लस्तीन की सौदेबाजी में भी मुत्तहिदा अरब इमारात मुलव्वस है और दूसरी तरफ है भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर भी मुसलमानों की ज़मीनों की सौदेबाजी में भी भारत मुलव्वस है। नाज़रीन काम, ये बात है अब मुसलमानों को जान लेना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है, कौन गद्दार है, कौन उनके मफादात के साथ सौदा कर रहा है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान की वाज़ेह जिम्मेदारी बनती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को समझाए कि वो कश्मीर के अंदर इस तरह की सौदेबाजी ना करे, कश्मीर के अंदर इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त ना करे। बहुत से लोगों ने यह भी कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात चाहे वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन एक न एक दिन ये कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाना है और पाकिस्तान को मुफ्त में यह सरमायाकारी मिल जाएगी। भारत भी ये कहता है कि दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की सरमायाकारी से बड़ी बड़ी जॉब्स क्रिएट होंगी जो वहाँ के लोगों को दी जाएंगी। लेकिन नाज़रीन काम, आप ये बात याद रख लें, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मुसलमान हैं उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं, उनकी जगह पर हिंदुओं को नौकरियां दी जा रही हैं और ये जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है या सरमायाकारी के नाम पर जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है कश्मीरी ज़मीनों की, इसमें मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिलना, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को मिलना है। और कश्मीर की शनाख्त मिटाने के लिए मोदी दहशतगर्द पहले ही इकदाम कर चुका है। चुनाचे नाज़रीन काम, अब एक कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का और कश्मीरी मुसलमानों का ये हक बनता है कि वो खड़े हो जाएं, बेदार हो जाएं। आज भी कश्मीर के अंदर, कश्मीर से बाहर से लाए हुए जो वर्कर्स थे उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और कई ज़ख्मी भी हुए हैं। इस तरह के वाक़यात से ये पैगाम दिया जा रहा है भारत को कि वह मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बसाने से गुरेज करे, उन पर धमाके होंगे, उन पर हमले होंगे और उन्हें कश्मीर के अंदर ज़मीनों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन काम, ये कश्मीर की शनाख्त का मंसूबा है, शनाख्त मिटाने का मंसूबा है, कश्मीर को कश्मीर के नाम से महरूम करने का मंसूबा है। जो
जो यहूदी, यूएई और दीगर मुल्कों से ताजरों के जरिए से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। नाज़रीन काम, इसलिए पाकिस्तान को वाज़े तौर पर खड़े होकर यह फैसला करना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ये साजिश ना करे, मुत्तहिदा अरब इमारात ये बदमाशी ना करे, इससे ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, इससे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान आज मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सीना तान कर बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर 15 से 20 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं जो सालाना अरबों डॉलर कमाकर पाकिस्तान को भेजते हैं। अगर पाकिस्तान की मैशत स्ट्रॉन्ग होती, अगर डकैत, चोर, करप्शन वाले लोग वो पाकिस्तान का पैसा ना लूटते, तो शायद आज पाकिस्तान यूएई के सामने सीना तान कर बात कर सकता। यूएई ने पाकिस्तान को 2.5 से 5 अरब डॉलर का कर्जा दे रखा है जो पाकिस्तान के बैंकों के अंदर रखा हुआ है। जाहिर सी बात है इससे हालात और बिगड़ सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए से, सफारतकारी के जरिए से यूएई को कायल किया जा सकता है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, जो द कश्मीर फाइल्स के नाम से मूवी है जिसमें फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम है कि 90 की दहाई में पंडितों के कत्ल में फारूक अब्दुल्ला भी मुलव्विस था, जो उस वक्त का वज़ीर आला था। उसने अपना एक ताज़ा बयान में ये बात कही है कि मेरे ऊपर यह इल्ज़ाम झूठ है, अगर ये इल्ज़ाम सच साबित हो जाता है तो मुझे फांसी दे दी जाए। नाज़रीन काम, सच्ची बात यह है कि भारत के अंदर भारत के दहशतगर्द हुकूमतों ने अपने अपने दौर में अपने ही पंडितों को, हिंदुओं को कत्ल करवाया, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया और अब 4000 से ज़्यादा पंडितों के कत्ल का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत में वो 200 से भी कम पंडित हैं जिनको खुद भारत की पुलिस ने, फौज ने मारा था। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया है। द कश्मीर फाइल्स के नाम से जो मूवी है, इसका हदफ यह है कि कश्मीरी मुसलमानों को काटा जाए, उन्हें देशद्रोही बागी साबित किया जाए और भारत के अंदर मुसलमानों को काटा जाए, उन्हें देशद्रोही साबित किया जाए। मुसलमानों को इस हवाले से जाग जाना चाहिए, बेदार हो जाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।